मेरा नाम मनोज है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारे गांव में एक पुरानी कहानी है, भूतिया छड़ी की। कहते हैं, जो भी उस छड़ी को छू लेता है, उसके जीवन में बुरी घटनाएं होने लगती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह छड़ी बहुत पुराने महल में पड़ी है और उसका अजीब सा आकर्षण है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा कभी-कभी मुझे इस रहस्यमयी छड़ी को देखने के लिए मजबूर कर देती थी। हमारे गांव की हालत बहुत खराब थी। गरीबी, बेरोजगारी और जल की समस्या ने गांव को तोड़कर रख दिया था। मैं भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता था। पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और भविष्य अनिश्चित था। मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मेरा जीवन भी इन्हीं कठिनाइयों में बीतेगा या कभी मुझे कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा? एक दिन गांव के कुछ लोग महल के पास से गुजरते हुए मुझे लेकर उस भूतिया छड़ी के बारे में बातें करने लगे। वे बताते थे कि जिसने भी इस छड़ी को छूने का साहस किया, उसके साथ बुरी घटनाएं होने लगीं। मुझे लगा जैसे उस छड़ी में कोई अद्भुत शक्ति है, जो किसी भी कमजोर मन वाले को अपने प्रभाव में ले सकती है। यह कहानी मेरे मन में बार बार गूंजने लगी, मानो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। गांव में बहुत सी अफवाहें सुनते सुनते एक दिन मैंने सोचा, क्यों न मैं खुद जाकर इस भूतिया छड़ी को देखूं। लोगों की बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शायद मैं अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था या फिर अपने साहस को परखना। उस रात मैं अकेले ही उस पुराने महल में गया और भूतिया छड़ी की तलाश शुरू की। काफी देर खोजने के बाद मुझे वह छड़ी दिखी। उसकी चमक अजीब सी थी, मानो मुझे बुला रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं जानता था कि एक बार इसे छूने के बाद मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। आखिरकार मैंने हिम्मत कर उस छड़ी को छू लिया। जैसे ही मैंने छड़ी को पकड़ा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो मेरे भीतर कुछ बदल गया हो। छड़ी को छूने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा था। पहले जो डर और निराशा थी, वो अब आत्मविश्वास में बदलने लगी। मुझे लगा, मेरे पास अब वह शक्ति है जो मुझे अपनी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे मन में एक नए जोश का संचार हुआ और मैंने ठान लिया कि मैं गांव की भलाई के लिए कुछ करूंगा। मैंने गांव के लिए पानी की समस्या को सुलझाने की ठानी। लेकिन मेरे सामने बहुत सी चुनौतियां आईं। गांव के लोग मुझे पागल समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार मैं भूतिया छड़ी के प्रभाव में था। कुछ लोगों ने मेरी मदद की, लेकिन ज्यादातर ने मेरा मजाक उड़ाया। पर मैं अपने फैसले पर अडिग रहा और उस भूतिया छड़ी से मिले आत्मविश्वास को अपने दिल में बनाए रखा। मेरी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने पानी के लिए एक नई योजना बनाई और गांव के कुछ लोगों की मदद से हम एक तालाब का निर्माण करने में सफल हुए। जब पहली बार तालाब में पानी भरा, तो गांव वालों ने मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे अंदर का डर दूर हो गया और मुझे महसूस हुआ कि भूतिया छड़ी की कहानी ने मुझे अपनी असली क्षमता का एहसास कराया है। अब गांव में लोग मुझे प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। वे मेरी कहानी सुनते और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा पाते। मैंने उन्हें समझाया कि भूतिया छड़ी की कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह मेरे खुद के साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज मैं गांव में बदलाव का प्रतीक बन चुका हूं। लोग मुझे देखते हैं और यह सीखते हैं कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। भूतिया छड़ी ने मुझे यह सिखाया कि हर डर के पीछे एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। मैंने उस छड़ी को फिर से महल में वापस रख दिया, ताकि किसी और को यह प्रेरणा दे सके। अब मेरा जीवन एक नई दिशा में है
और मैं अपने संघर्ष की इस कहानी को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करना चाहता हूं। किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना ही असली भूतिया छड़ी है। असली शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे जगाने के लिए एक प्रेरणा की जरूरत होती है।